अभिनेता सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 7वां दिन है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती को कब हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करेगी, इसका सभी को इंतजार है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने पहली बार सुशांत को लेकर चुप्पी तोड़ी है। रिया ने अपने परिवार की जान को खतरा बताया, जिसके बाद मुंबई पुलिस का एक सुरक्षाकर्मी रिया के घर पर तैनात किया गया है। वहीं सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले रिया चक्रवर्ती पर ड्रग कनेक्शन के आरोप लग चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिता के सिंह ने पहली बार खुलकर रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रिया उनके बेटे की जान लेने की मुख्य आरोपी हैं। रिया लंबे समय से सुशांत को जहर दे रही थी। के सिंह ने कहा कि रिया और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जाए और सजा मिले। सुशांत के पिता ने रिया पर ये आरोप उन खबरों के आधार पर लगाए हैं जिसके अनुसार रिया सुशांत को ड्रग दिया करती थी। रिया की व्हाट्सएप चैट में ड्रग का खुलासा हुआ है। इन चैट्स में रिया के ड्रग डीलर से संबंध बताए जा रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है कि वो सुशांत को ड्रग्स देने की बात कर रही थी। रिया ने चैट में लिखा था, 4 बूंद को काफी या पानी में मिलाकर पिला दो, 40 मिनट तक ये काम करता रहेगा। रिया सुशांत के चाय, कॉफी और पानी में CBD ऑयल नाम का ड्रग्स देती थी, जो भारत में पूरी तरह से यहाँ तक कि मेडिसिन के प्रयोग में भी प्रतिबंधित है। सुशांत सिंह मामले में तमाम आरोप झेल रही रिया चक्रवर्ती ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। रिया ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। रिया ने एक इंटरव्यू में उस यूरोप ट्रिप के बारे में भी खुलासा किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके बाद ही सुशांत बदल गए थे। रिया ने कहा कि वो सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी, दोनों एक कपल की तरह रह रहे थे। रिया ने कहा कि वो सुशांत से प्यार करती थी और उनके पास किसी जांच एजेंसी से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इस इंटरव्यू की आलोचना की है। श्वेता का कहना है कि किसी केस का मुख्य आरोपी इस तरह इंटरव्यू नहीं दे सकता। रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा कि यूरोप के ट्रिप पर जब हम जा रहे थे, तब सुशांत ने बताया था कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। इसके लिए वो एक दवाई लेते थे जिसका नाम मोडाफिनिल है। फ्लाइट से पहले भी उन्होंने वो दवाई ली थी, क्योंकि वो दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। रिया ने बताया कि पेरिस में मेरा एक शूट होना था, इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी की तरफ से फ्लाइट के टिकट्स और होटल की बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन ये सुशांत का आइडिया था कि इसी बहाने यूरोप का ट्रिप करते हैं। सुशांत ने इसके बाद टिकट्स कैंसिल करवा दिए और खुद के पैसों से फर्स्ट क्लास की टिकट बुकिंग की। रिया ने आगे कहा कि हम पेरिस में लैंड हुए, 3 दिन तक सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकला। जाने से पहले वो काफी खुश थे, लेकिन पेरिस पहुंचने के बाद वो कमरे से ही नहीं निकले। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर वो खुश थे। जब हम इटली पहुंचे तो हमारे होटल के कमरे में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर था। सुशांत ने कहा कि यहाँ कुछ है, लेकिन मैंने कहा कि एक बुरा सपना हो सकता है। उसी के बाद सुशांत की हालत बदली और वो कमरे से नहीं निकलना चाहते थे। सुशांत मामले में आज पहली बार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के परिवार के किसी सदस्य से पूछताछ की है। आज सीबीआई ने रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ की है। सीबीआई ने शोभिक को पूछताछ के लिए गेस्ट हाउस बुलाया। शोभिक के साथ 5 और लोग भी मौजूद रहे। शोभिक के अलावा सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, रजत मेवाती, केशव, माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के वॉचमैन से भी सीबीआई आज पूछताछ की है। बता दें कि सुशांत केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम मुंबई में डेरा डाले हुए है। सीबीआई लगातार प्रमुख गवाहों से पूछताछ कर रही है। बुधवार को भी सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने करीब 12 घंटे तक पूछताछ की थी। वाटर स्टोन रिजॉर्ट में मैनेजर को भी बुधवार को DRDO गेस्ट हाउस जाते देखा गया था। इस रिजॉर्ट में कुछ समय के लिए सुशांत ठहरे थे। इतना ही नहीं, बुधवार को बांद्रा पुलिस की एक टीम भी गेस्ट हाउस पहुंची थी और करीब 1 घंटे बाद वापस लौट गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।